जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर डेविल टीच। आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 का सब्जेक्टिव हल करेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 1 से 6 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर क्या है कि 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था का जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन का युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था के पुनः स्थापना करना मेटरनिख के व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। तो यह था पहला का उत्तर और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब भी। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। तो पहला बाधा क्या था कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, ठीक है। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था? इसका उत्तर देखते हैं कि रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? उत्तर है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन ने अपने उपनिवेश बनाने की प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अब भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने भीतर ग्रामीण इलाकों में किसान का शोषण करना आरंभ कर दिया। फिर क्या हुआ कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ने के लिए नहरों का एवं जल की निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 5वां कि स्वराज पार्टी बनने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की एक नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक के जगह एकाएक एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार
के कामकाज में अवरोध पैदा करें। इसी प्रश्न पर प्रस्ताव गया कि अधिवेशन में लाया कांग्रेस पद त्याग दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च कब 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी निकल जा रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इलाहाबाद में हुआ था और 1923 में हुआ था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि 1929 की आर्थिक मंदी का कोई 2 उदाहरण बताएं, जिसमें हम 3 उदाहरण दिए गए हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण विश्व बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई। इससे अनाज के मूल्यों में कमी आई तथा उनका खरीदार नहीं रहा। 2 नंबर देखते हैं, गरीबी और बेरोजगारी से उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता घट गई अतः विश्व बाजार पर आधारित व्यवस्था लड़खड़ा गई। लास्ट देख लेते हैं, इसमें 2 दिए गए थे, हम 3 दे दिए, आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्या है कि अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी आर्थिक संकट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का संकटग्रस्त हो जाना विश्व में महामंदी की स्थिति ला दी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। जय हिंद।